बालकपन सो हरि भजे जग सो रहे उदास, तीरथ हु आशा करे कब आवे हरिदास। जो बच्चा बचपन से भक्ति करता है ना, उसके लिए तीर्थ भी तरसते हैं कि हमारा उद्धार हो, इसके लिए ये भगवान का दास आ जाए। गया धाम सोचेगा कि ये भक्त हमारे शरण में आ जाए, मतलब हमारे इस धाम में आ जाए। पुष्कर तीर्थ सोचेगा कि ये भगवान का जो बालक भक्त है हमारे धाम में आ जाए, हम उसका दर्शन करें और अपने आप को पवित्र करें। तो वैसे भी भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट छल ये पसंद नहीं है। और बच्चे के अंदर भले कितने भी अवगुण हो, पर एक सबसे बड़ा गुण होता है, उसके अंदर छल कपट नहीं होता। बाकी तो सब दुर्गुण होते हैं, क्रोध लालच सब होता है, पर छल कपट नहीं होता। और यही भगवान को पसंद है। इसलिए कोई बच्चा बाल्यकाल से, छोटी अवस्था से भजन में लग जाए ना, तो बड़ा धर्मात्मा, बड़ा पुण्यात्मा है। और हर घर के परिवार के लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनका बच्चा भजन में लगे, भक्ति में लगे। जितनी कोशिश उसको बढ़िया अच्छे से अच्छे स्कूल की में पढ़ाने में लगाते हो, जितनी कोशिश ये करते हो कि पढ़ लिख जाए, नाम कमा ले, पैसा कमा ले, उतना कोशिश ये भी करो कि भजन में लग जाए। क्योंकि तुम्हारा बच्चा पैसा कमा लेगा तो गारंटी नहीं है सुखी रहेगा पैसा कमाने के बाद भी, पर अगर भजन उसके जीवन में आ गया तो पक्की गारंटी है कि हमेशा सुखी रहेगा। भले उसके पास कुछ हो, भले उसके पास कुछ न हो। इसलिए भक्ति से बच्चों को जोड़ा करिए, बच्चों को भजन से जोड़ो। और दुख तो तब होता है जब कई बार उल्टा बच्चे भजन करना चाहते और माता पिता कहते नहीं नहीं नहीं, ये कोई उम्र है भजन करने की, अभी तो लंबी उम्र पड़ी है, भजन तो बुढ़ापे में करेंगे। ये किसने ये रीत चलाई कि बुढ़ापे में भजन करेंगे? कमाएंगे जवानी में, खाएंगे जवानी में, मौज लेंगे जवानी में, सब काम करेंगे जवानी में, और भजन करेंगे बुढ़ापे में। क्यों? सर्टिफिकेट लेके आए हो क्या कि बुढ़ापे तक जिंदा रहोगे? है किसी के पास प्रमाण कि बुढ़ापे तक हम तो महाराज अमर हैं, कोई छू भी नहीं सकता हम? क्या पता कब सांस रुक जाए चलते चलते। इसलिए बुढ़ापे तक का इंतजार मत करो, अच्छे काम के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। जब जागो तभी सवेरा। आज समझ में आ गया कि आज भगवान की भक्ति जीवन में जरूरी है, शुरू हो जाओ, भजन करो भगवान का, नाम लो भगवान का। इंतजार करते रहोगे तो कुछ नहीं हाथ लगेगा। और बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते तो माया ऐसी पकड़ती है, ऐसी जकड़ती है, लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो मोह माया कम हो जाएगी, पर होता उल्टा है, कम होती नहीं, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है वैसे मोह माया बढ़ती है, कम नहीं होती। तो इंतजार करते रहोगे तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर समय नहीं मिलेगा, फिर भगवान से मांगेंगे। अब बुढ़ापे में भजन होगा कैसे, पहले तो ये बताओ। शरीर में रोग इतने बढ़ गए आज के समय में, बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते तो आदमी को गोलियां लेने से फुर्सत नहीं मिलती। सुबह की गोली, 1 घंटा बाद की गोली, 2 घंटा बाद की गोली, पूरा दिन की सबरी एक एक गोलियां 24 घंटे की निर्धारित है। कभी घुटना दुखने लग जाएगा, कभी कमर दुखेगी, कभी आंख से दिखना बंद हो जाएगा, कभी कान से सुनना बंद हो जाएगा। ये सब बीमारियां, ये सब बुढ़ापे की बीमारियां हैं। और आजकल तो कलयुग ऐसा आ गया कि जवानी में ही आधा बुढ़ापा आ जाता है। आता कि नहीं? पहले जमाने के वृद्धों को देखो और आज के जमाने के जवानों को देखो।
तो बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना। भगवान की भक्ति आज से, अभी से, जब भगवान प्रेरणा दे दे, जब भगवान कथा तुम्हारे जीवन में भेज दे। कथा क्या? कथा प्रेरणा है, जगाने के लिए आई है कि बहुत मौज ली, अब थोड़ा सा भगवान की ओर चलो। भगवान ने एक कथा भेजी आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में। ये भागवत चल कर के आई आपको बताने के लिए कि समय बहुत कम है, इस समय की कीमत को समझ जाओ और भगवान की भक्ति करो, अन्यथा क्या होगा? भागवत जी में वर्णन आया नरकों का, नरकों के लिए फिर तैयार हो जाइए। श्री सुखदेव जी महाराज ने नरकों का विधान बताया कि जो व्यक्ति कोई भी कर्म छुपके अपने आप को छुपा करके, जहां लग रहा हो कि कोई हमको देख नहीं रहा, कोई हमें पता नहीं कर रहा, किसी को थोड़ी पता लगेगा, ये सोच करके भी जो पाप कर्म करता है, सबके लिए दंड का विधान है। हर कर्म के लिए दंड का विधान है, हर पाप के लिए भगवान ने नरक बना दिए हैं।